हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुगूंज पर। साहित्यिक विधाओं की श्रृंखला में आज सुनेंगे लेखक भानु प्रकाश द्वारा लिखित उपन्यास तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। एक कमजोर इरादों वाला युवक, आलसी युवक, बहानेबाज युवक, जिंदगी को नकारात्मक नज़र से देखने वाला युवक, जिंदगी जीने के बजाय जिंदगी क्या है, क्यों है जैसे प्रश्नों में उलझने वाला युवक। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी एक ऐसे ही युवक के संघर्ष और जिजीविषा की कहानी है। तो आइए सुनते हैं लेखक भानु प्रकाश की कलम और कल्पना से निकला वास्तविकता को दर्शाता उपन्यास तुझसे नाराज नहीं जिंदगी का भाग 1। नवंबर के महीने में इतनी बारिश का होना वाकई आश्चर्यजनक था। लगातार 3 दिनों की बारिश के बाद आज थोड़ी सी राहत है। बादल छट जाने से आसमान साफ नजर आ रहा है और 14वीं के चांद की रोशनी अंधकार में डूबे गांव को रोशन करने के लिए पर्याप्त साबित हो रही है। बरसात में भीगे घास पर फच फच की ध्वनि निकालते हुए प्रकाश चुपचाप चला जा रहा है, दोनों हाथों से पायजामे को ऊपर खींचे हुए। एकांत प्रिय प्रकाश रोज की भांति अपने गंतव्य पर पहुंचकर रुकता है। आज तो पक्की सीमेंट की बनी आयताकार पट्टी जो शायद बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई थी, पूरी गीली हो गई है। कुछ देर तक वह चुपचाप किम कर्तव्य विमुड़ खड़ा रहता है, फिर चप्पल निकाल कर उस पर बैठ जाता है। चांदनी रात, मंद मंद शीतल हवाएं, चारों ओर फैली खामोशी किसी नीरस इंसान को भी शायर बना देती, लेकिन प्रकाश के लिए यह रोज की बात थी। बरगद के झुरमुटों में छिपे चंद्रमा को देखते देखते जब वह ऊब गया तो जेब से मोबाइल निकाल कर पेरने लगा। अपनी ही खींची तस्वीरों को देखता जाता और जो नापसंद होती उसे डिलीट कर देता। यह पंकज की फोटो मेरे मोबाइल में, रशाला मतलबी आदमी, डिलीट। यह सोनू की शादी का वीडियो मेरी शादी में मिलने भी नहीं आया, डिलीट। कंचन, अचानक उसका हाथ रुक जाता है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, मेरी भी शादी हो चुकी है और वो भी न जाने अब कहाँ होगी, डिलीट। अरे छोटू, अकेले बैठे क्या कर रहे हो? संध्याकालीन शौच से लौटते पड़ोसी बिसुन की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। बस ऐसे ही, बिजली नहीं है इसलिए यहाँ बैठा हूँ। चलो घर, यहाँ बैठे बैठे मच्छर क्यों कटवा रहे हो? आप बढ़ो, मैं पीछे आता हूँ। अचानक उसे ख्याल आया कि घर जाकर भी वह क्या करेगा। वही मनहूसियत भरा माहौल, अंधेरा, मच्छर और तन्हाई। बीबी भी मायके गई हुई है, घर में माँ और भाभी की खिचखिच सुनने से अच्छा है यहीं बैठा जाए। एक भीगा हुआ कुत्ता गश्त लगाता हुआ उधर आया। उसे देखकर ठिठका, फिर जब आश्वस्त हो गया कि वह उसे तंग नहीं करेगा तो चुपचाप सूखी जमीन तलाश कर बैठ गया। उसकी नज़रें मोबाइल से हटकर कुत्ते की ओर टिक गई। कुत्ते को एक मक्खी तंग कर रही थी। कभी वह अपने पिछले पैरों से अपने कानों को खुजाता, कभी मुंह घुमाकर दांतों से अपनी पूंछ को काटता। कितना बेबस है यह जीव। क्या जरूरत थी भगवान ऐसे जीवों को पैदा करने की। न खाने का ठिकाना, न रहने का। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, कहीं सो गया। क्या अर्थहीन जीवन है। अचानक उसे ख्याल आया कि उसका जीवन भी कुछ खास बेहतर नहीं है। 2 साल हो गए हैं पढ़ाई पूरी किए हुए, अभी तक वह बेरोजगार है। शादी हो चुकी है और भगवान की दया से वह बाप भी बनने वाला है। एक शादीशुदा आदमी अगर बेरोजगार हो तो समाज में उसे क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं, उससे बेहतर कौन जानेगा। आज ही संतोष ने क्या कहा कि प्रकाश, जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ लो, नहीं तो बीबी किसी और के साथ भाग जाएगी। बात पेट भरने और तन ढकने की नहीं है, बात है सम्मान से जीने की। खासकर जब आप इंजीनियरिंग किए हुए हो तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। फोन की आवाज़ से उसकी विचार श्रृंखला टूटती है। मित्र अजय का फोन था। क्या प्रकाश, क्या चल रहा है? अच्छा सुनो, तुम्हारा रोल नंबर बताओ। इंडियन ओवरसीज बैंक का रिजल्ट निकला है। 1 मिनट रुकना। वह फ़ोन काट देता है।
फ़ोन के मैसेज बॉक्स में सेव रोल नंबर निकालता है और उसे अजय को फॉरवर्ड कर देता है। उम्मीद की हल्की सी आहट से उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। वर्षों से खुशखबरी सुनने को तरस चुके उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो प्रकाश, तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारा हुआ या नहीं? अभी पहेलियाँ मत बुझाओ, जल्दी बताओ क्या हुआ। वैसे तुम कैसा फील कर रहे हो अभी? मुझे लग रहा है जैसे मैं हॉट सीट पर बैठा हूँ और तुम मुझे केबीसी खिला रहे हो। हाँ 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 प्रकाश, आज का दिन और समय नोट कर लो। आज के बाद तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ प्रकाश, तुम बैंक मैनेजर बन गए। अप्रत्याशित मिली खुशी को हजम करना कभी कभी कठिन होता है। वह कुछ देर तक मति शून्य बैठा रहता है। घर में इस खबर को सुनाने से पहले इसकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। वह एक अन्य दोस्त को, जिसके पास इंटरनेट था, फोन करता है। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद उसके हाथ अपने आप सीमा को कॉल कर देते हैं। फिर कुछ पल अविश्वास के, खुशी के, संतोष के, धन्यवाद के। न उसे कुछ समझ आता था, न सीमा को, कि क्या बात करे। वह दौड़कर अपने परिवार में यह खबर सुनाने जाती है। इधर प्रकाश अपने अंदाज में माँ से धीरे से कहता है, माँ, एक छोटी सी खुशखबरी है। क्या? बैंक के रिटर्न में हो गया है मेरा। उस रात वह सो नहीं सका। अनेक कल्पनाएं, अनेक यादें, करवट बदल बदल कर वह तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य में जी रहा था। एक एक कर कई यादें उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति आती गई और वह उन यादों में खोता चला गया। धन्यवाद श्रोताओं। तो ये थी तुझसे नाराज नहीं जिंदगी उपन्यास की उपक्रमणिका। अकर्मण्यता की ओर। 7 साल पहले घर के शांत वातावरण में टीवी एक सदस्य की तरह काम कर रहा था। पिताजी एक टेबल पर चुपचाप भोजन किए जा रहे थे। दूसरी कुर्सी पर भैया बैठे पेपर उलट रहे थे और मैं दूरदर्शन पर प्रसारित उबाऊ कार्यक्रम को झेल रहा था। घर के पुरुष सदस्यों में एक अनकहा समझौता जैसा था। हम लोग माँ की उपस्थिति में ही एक दूसरे से बात कर पाते थे। यह नियम कब बना था मुझे याद नहीं, शायद बचपन से ही। पिताजी शुरू से ही बच्चों से दूर दूर रहते। पिता के प्यार की कमी माँ और अन्य भाई बहनों से पूरी होती, लेकिन बहनों की शादी होते ही घर में एक वीरानगी सी छा गई। अब भैया से भी सिर्फ आपातकाल में ही बात होती। पिताजी के चरित्र चित्रण के लिए सिर्फ एक ही शब्द पर्याप्त होगा, ब्राह्मण। जन्म से तो थे ही, कर्म और रूप रंग से भी एक ब्राह्मण। मंझोले कद के, दुबले पतले लेकिन तेजस्वी पुरुष। चेहरे से नूर टपकता और आत्मगौरव की एक झलक। शास्त्र पुराणों में अखंड विश्वास था और उन कहानियों पर संदेह करने वालों को वे नास्तिक मानते थे। पूजा पाठ के अतिरिक्त उनका एक और शौक था, बिना पूछे स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना और हो सके तो दवाई भी देना। उनके रूम में फुटपाथ पर बिकने वाले अपना रोग अपनी चिकित्सा से लेकर निरोगी दुनिया तथा कल्याण के स्वास्थ्य संबंधी विशेषांक पाए जाते थे। होम्योपैथी और बायोकेमिक की गोलियां उनके बैग में भरी रहती थी, लेकिन ये सभी दवाइयां और किताबें खुद उनके लिए बेकार थे। वे हृदय रोग के मरीज थे और साथ ही पेट की समस्याओं से परेशान रहते थे। परहेज के नाम पर उनके खाने की सूची से एक एक कर खाद्य पदार्थ कम होते गए। तेल मसाले को जहर मानते। बैगन, सेम, गोभी, चावल, सरसों तेल आदि त्याज्य थे। पर जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, दवाइयाँ बढ़ती गई, आहार कम होते गए, लेकिन गैस्ट्रिक की समस्या कभी कम न हुई। पड़ोस की स्त्रियों की समस्याओं और शिकायतों पर विचार विमर्श कर माँ घर को लौटी। उनके घर में घुसते ही मुझे हिम्मत हुई। मैंने माँ को इशारा किया। माँ समझ गई। मैं अपना रिजल्ट दिखाना चाहता था। निराशा भरे शब्दों में कहा, हर चीज़ मेरे ही माध्यम से, खुद क्यों नहीं कहते? मुझे समझ में नहीं आता आप लोग आपस में बात क्यों नहीं करते? एक टीवी खोल देना है, फिर अपनी अपनी दुनिया में मग्न हो जाना है। पिताजी जैसे ध्यान से जागे, आश्चर्य से सबका चेहरा देखा, मानो पूछ रहे हो क्या हुआ।
पूछिए कौन क्या कर रहा है, घर में क्या चल रहा है, घर से कोई मतलब तो है नहीं, बस अपना ऑफिस और अपनी दुनिया। टीवी बंद करते हुए माँ ने कहा, पूछना क्या है, यहाँ सब अपनी मनमानी करते हैं, मेरी बात कोई माने तब तो मैं कुछ कहूँ। पिताजी लय में आ चुके थे, एक बार लय में आ जाए तो उन्हें रोकना सचिन को रोकने से भी ज़्यादा मुश्किल था। हाथ पोंछते हुए बड़बड़ाना जारी रखा, इसको मेरी ओर इशारा करके। मैंने कहा था इंजीनियरिंग की तैयारी मत करो, मगर नहीं, पढ़ाई आधी छोड़कर शाहपटना गए तैयारी करने। एक साल इधर कष्ट में बर्बाद किया, फिर एक साल उधर तैयारी में, न इधर का रहा न उधर का। 2 साल बाद भी कहीं सेट नहीं हुआ। वही के वही, जो आदमी अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है उसका यही हाल होता है। अब तो जाने क्या होगा इसका भविष्य। मेरा क्या है, अगले साल रिटायर हो जाऊंगा फिर। माँ ने धीरे से एक लेटर पिताजी की ओर बढ़ा दिया। क्या है? आधी निगाह से देखते हुए पिताजी ने पूछा। झारखंड इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया है, मेरा हो गया है इसमें, मैंने खुलासा किया। आश्चर्य, खुशी और झेप तीनों भाव पिताजी के चेहरे पर उभरे। खुशी को दबाते हुए पूछा, काउंसलिंग कब है? माँ ने हमला बोला, मेरे लड़के को कम समझते हैं क्या? बस समय साथ नहीं दे रहा था, नहीं तो कब का हो जाता। भगवान को ये मानता ही नहीं, इसलिए इसके हर काम में रुकावट आती है। सीख से दांत कुरेदते हुए पिताजी ने कहा, भगवान को मैं मानता हूँ, बस गणेश जी, हनुमान जी और ये इंद्र, पवन, वरुण, न जाने क्या क्या सब काल्पनिक पात्र हैं। पिताजी ने हाथ से इशारा किया, चुप हो जाओ। शायद वो मुझसे व्यर्थ की बहस में उलझना नहीं चाहते थे। धन्यवाद श्रोताओं। उपन्यास के अगले भाग को सुनने के लिए मेरे चैनल अनुगूंज को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।